इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर्वकार्येषु सर्वदा बैडमिंटन कोर्ट, 12 कम्युनिटी हॉल विद मिनिमम रेंट, म्यूजिक एकेडमी, 3 उड़ान पुल पाटिल पधार गए हैं, जो कि अपक्ष उम्मीदवार है। और आज लीजिए मेहमानों की लिस्ट के अंदर दूसरे नाम का आह्वान करते श्री अनिल केसरीमल जी, राजमल जी, श्री केसरीमल जी और श्री केसरीमल जी के आशीर्वादों से ये पनप रहे हैं। श्री श्रीधर जी कोठारी जो महेश्वरी मंडल के अध्यक्ष हैं, श्री हीरालाल जी कानूराम, उन्हें रीटा जी कोठारी बुके से स्वागत करेंगी। जय जितेंद्र। आज का एक दिन सभा रखिए, क्यों रखिए सभा? विराट जी के लिए सभा रखिए। तो इस सभा के अंदर हम लोग सब सम्मानित हुए। सम्मानित होने से काम चलने वाला नहीं है, अपने को उसके लिए अथाक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके 20 तारीख बराबर सबको ध्यान में रखनी है। और मेरे ख्याल से सब छोटे से लेकर बड़े तक विलास जी को सब जानते हैं। और मैं एक छोटा सा परिचय देता हूँ। 3 पीढ़ी को हम लोग जानते हैं। आज दिन तक समस्त राजस्थानी समाज को और हमारे एरिया के रहने वालों को उनके तरफ से कभी ऊंचे आवाज से बात भी नहीं हुई है। और हमेशा हर काम के अंदर धंधे से खत्म मिलाकर हमारे सामने खड़े बैठना है। मैडम ने बोला है ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, पर समझदारों का इशारा काफी है। सभी ब्यूटीवासियों को अभी हमारा सबसे बड़ा पर्व दीपावली गया है, उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्री विलास जी पाटिल का क्या परिचय दूं? इनका परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आप सभी लोग इनसे बड़ी भांति परिचित हैं। ये काफी समय तक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, महापौर रह चुके हैं। भिवंडी की आधारभूत समस्याओं से विलास पाटिल साहब अच्छी तरह से परिचित हैं और इन्होंने इनका समय समय पर अच्छे तरीके से समाधान किया है। इनका आवाज हमारे एरिया में, हमारे गोकुल नगर में है। इस कारण अपनी कोई भी मूलभूत समस्या अगर है तो कभी भी इनके पास हम लेकर जा सकते हैं और कभी भी इनका दरवाजा खटखटा सकते हैं। इन्होंने कभी भी आज तक हम जो भी समस्या इनके सामने लेकर गए हैं, कभी भी इन्होंने ये नहीं बोला कि ये नहीं होगा। इन्होंने हमेशा पॉजिटिव जवाब दिया और उस समस्या का निवारण किया। इनका पूरा परिवार सामाजिक, धार्मिक सभी कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है। आदरणीय आर पाटिल साहब, उनसे मैं भी परिचित कार्यों में हमेशा आगे रहते थे। जो हमारी महापौर भी रह चुकी है, इन्होंने भी हमेशा जब भी हम आपके सामने कोई समस्या लेकर गए, उनका कुशलता से निवारण किया है। इनके सुपुत्र श्री मयूरेश जी पाटिल जो
के समान हैं और आज भी कभी मिलते हैं तो पहले चरण स्पर्श करेंगे, उसके बाद कोई बात करेंगे। ये इनके परिवार का संस्कार है। नवंबर 2024 को आप इनको भारी मतों से विजयी करावें। इनका जो निशान है आपको सबको मालूम है और विलास पाटिल साहब विजयी हो, विजयी भाव, यही हमारी मनोकामना है और आगे बढ़े, विधानसभा में जावे। पुण्यशालियों, मंच पर विराजित सभी भी अतिथि गणों को सादर जय जिनेन्द्र और पधारे हुए सभी भाइयों बहनों को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। ये से लगे हुए हैं तो इसका मतलब कि विलास पाटिल साहब 100% ये इतने मतों एक एरिया से ही आते हैं। अगर इतने एरिया का इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो शायद चुनाव आयोग के अंदर ये रिकॉर्ड बन जाएगा कि भारी मतों से भिवंडी में पहली बार विलास आर पाटिल, जिसका चुनाव चिन्ह टीवी है और टीवी हमारे घर के अंदर लगा हुआ है। ये तो हमें सोचने की बात ही नहीं है कि निशानी क्या है, क्योंकि टीवी तो आजकल हर एक छोटी सी खोली के अंदर भी लगा हुआ है, तो ये निशानी तो हमें याद ही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम सभी को मालूम है कि भिवंडी की दुर्दशा, मैं दुर्दशा ही कहूंगा, भिवंडी की दुर्दशा कैसी है शायद हम सभी अच्छी तरह से भली भांति परिचित है। तो उसको सुधारेगा कौन? हमें ना आगे देखना है ना पीछे देखना है कि पहले वाले ने क्या किया करके, हमें तो अब आज देखना है और अपना आने वाला कल देखना है कि इस भिवंडी को कौन सुधार सकता है। हम सभी को मालूम है कि हमारे घर अगर कोई मेहमान एक बार भिवंडी में आ जाए ना तो बीजी वगैरह वो आदमी हाथ जोड़ता कि यार तू भिवंडी मत भूला, राजस्थान बुलाने में आ जाऊंगा लेकिन भिवंडी मत बोला। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या आता है हम सभी को मालूम है। तो अगर इस भिवंडी को सुधारना है तो भिवंडी का एक ही राजा है, एक ही शेर है और वो है विलास आर पाटिल। 20 सालों से तो मेरा खुद का परिचय है उनसे। मेरे पहले तो अभी भवर जी ने कहा कि उन्होंने 3 पीढ़ी तक उनका साथ रहा है, मेरी तो 2 पीढ़ी का ही साथ है, लेकिन एक ऐसी हस्ती है भिवंडी के लिए। मैं तो हमेशा विलास भाई को जब भी देखा है हंसते हुए बात करते हैं, मजाक मस्ती में बात करते हुए। ऐसा नेता कोई आज तक देखा है कि आपने? किसी ने नहीं देखा है। इतने मतलब सरल स्वभाव के हैं, कभी भी जाओ इनके पास। और चैलेंज ग्राउंड में तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को मालूम है सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे वहीं पर रहते हैं। तो देखिए पुण्यशालियों, हमें इस बार ना आगे देखना है ना पीछे देखना है। हमें देखिए विलास भाई जब खड़े हुए हैं प्रतिनिधि के तौर पर तो ये किस हिसाब से खड़े हुए हैं हम सभी ने सोचा है। ये हमारे परिवार से इस बार उम्मीदवार हुए हैं, हमारे परिवार से। हमें यह सोच करके अगर विलास भाई ने आप पर विश्वास किया, क्योंकि ये तो वोट बैंक मेरी है, मेरे एरिया की है, अगर इनका विश्वास है तो इनके विश्वास में हमारा लक्ष्य एक ही रहेगा। 20 तारीख को टीवी का बटन दबाकर विलास भाई को मंत्रालय भेजना है। से देखते आ रहे, बचपन से हम उनके साथ में बड़े हुए हैं। ये एक विजनरी मैन है जो हर काम अलग ढंग से करते हैं। उनका हर काम आप देखोगे तो उनका तरीका अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है। और हम तो इनको जब भी मिलते 15-20 साल पहले भी कहते थे कि सर आप अभी महापौर तो बन गए, अब थोड़ा उससे आगे बढ़िए और विधानसभा में जाइए। और शायद वो उस समय जाते तो याद यहाँ पे मंत्री पद की तरह हमारे साथ रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी ये जाएंगे और ज़रूर ये जीतते तो है ही है, पर हम जो इनका विजन है वो हमको भिवंडी में बदलाव के रूप में दिखेगा इनकी लीडरशिप में। इनके परिवार से हमारे परिवार का बहुत जूना संबंध रहा है। मेरे पिताजी और इनके पिताजी बहुत गुजर रहा है जो यहाँ का पलायन हो रहा है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप आने के बाद भिवंडी में ऐसा बदलाव दिखेगा, शायद ये पलायन रुक जाए। तो इस पर आप बिल्कुल आप ऐसा करें ताकि भिवंडी की जो इतिहास है वो उसको बचा के रख सकें। धन्यवाद।
काफी इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हो रहा है, अच्छी बात है। मे भी आने वाले 2-3 साल में विल हैव अ बेटर टाइम, अच्छा समय रहेगा। हमारा जो ट्रांजिशन टाइम रहता है भिवंडी थाना में कि इट विल बी कर्टेल टू हाफ एन आवर, तो एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है भिवंडी में, अभी अपेक्षा रखते हैं इस बात की। दूसरी बात, 40 साल से मैं देख रहा हूँ, इसके पहले विलास भाई के पहले मैं इनके पिताजी की ऑफिस में रहता था, भारतीय पार्टी के ऑफिस में, और 40 साल आई थिंक 40 साल आपको पॉलिटिकल कैरियर में आगे नहीं हुआ, तो जो डेवलपमेंट और जो विजन, जैसा कि अनिल भाई ने कहा, एक परफेक्ट विजन, इनकी कार्य निपुणता और एक जो शैली है काम करने की और एक जो विजन लेके चलते हैं, आई थिंक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। सीपी, समाजवादी, ये सब कौन? भिवंडी के राजा अपने पार्टी साहब है और पार्टी साहब ही रहेंगे। उनको पकड़ के कुछ भी आपकी बुराई हो, आप उनको कर सकते हो, बाकी कोई अपना नहीं है, उनको अपना लो। मेरी हर जात के लोगों से, स्पेशली मारवाड़ी लोगों से ये विनती है, बीजेपी अपनी नहीं है, उनको अपना लो, बस मेरी आपसे यही दुआ है। 22 प्रतिनिधि इनके पास गए थे और कहा था कि एक सीट हमारे को अभी चाहिए, और साहब ने वचन दिया था कि वो सीट मैं निकाल के दूंगा। तो दिया था, जो अग्रणी हमारे गए थे 22 लोग, उनको जो जवाब दी थी वो पक्की की, और एक सीट, पहली सीट रीटा दिलीप कोठारी के नाम से ये नगर पालिका में जैन समाज से गई थी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, हमारे 2012 में संकेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा की, उस समय राज ठाकरे का कोई मैटर था जिससे सब रास्ते और सब कुछ बंद था, परमिशन तक नहीं था। साहब ने बोला कोई चिंता नहीं है, प्रतिष्ठा होगी और मैं वहां खड़ा रहूंगा। पूरा भिवंडी सबको मालूम है, जितने भी जैन समाज के लोग थे, 4 घंटे वहां पर खड़े थे और प्रतिष्ठा अपनी बड़े धूमधाम से हुई थी, कोई रुकावट नहीं आई। ऐसे प्रतिनिधि अगर विधानसभा और मंत्रालय तक जाते हैं तो आप सोचो कि क्या होगा। हर कोई भिवंडी आता है तो एक ही बात बोलता है, गोकुल नगर आते हैं तो हमको लगता है, नजराना कंपाउंड आते हैं तो हमको लगता है कि हम आए कहीं पर, बाकी बाहर तो पूरा के पूरा वही हालत खराब है। तो ये अगर हमको सब जगह पे यही गोकुल नगर और नजराना कंपाउंड बनाना है तो एक ही रास्ता है और वो है पाटिल साहब।